कि कितने बड़े पैमाने पर बजरंग दल ने 1996 से अभी तक 88 लाख गायों को कटने से बचाया है। आखिरी 88 लाख गाय क्यों काटी जा रही थी? 2047 में भारत को इस्लामिक स्टेट बनाएंगे, यह पटना के फुलवारी शरीफ के मदरसे में गृह मंत्रालय के NIA ने छापा मारा। 5 PFI के लोगों गिरफ्तार किए गए। उसमें जो विदेशी हथियार, विदेशी करेंसी, कुछ बारूद मिला। साथ में मिली पुस्तक जिसमें चरणबद्ध था कि किस प्रकार से भारत को गजवाए हिंद अर्थात इस्लामिक स्टेट बनाएंगे 2047 तक। उसमें एक यह विषय भी था, उसमें था कि लव जिहाद के द्वारा हिंदू लड़की फंसाओ, मुस्लिम आबादी बढ़ाओ, हिंदू लड़की के गर्भ से मुस्लिम बच्चों का जन्म। बजरंग दल प्रत्येक 6 महीने में अपनी रिपोर्ट देता है। उसमें 3000 से 4000 कन्याओं की हम घर वापसी कराते हैं। फिर भी 5% हिंदुओं को वहाँ मुसलमानों ने क्यों स्वीकार नहीं किया? क्यों 1990 के दशक में बाप के सामने बेटी के लाल, भाई के सामने बहन का बलात्कार, उसकी नंगी जांघों पर लिखा अल्लाह अकबर, ऊपर लिखा पाकिस्तान जिंदाबाद, क्यों उन सबको आरे से चीरा गया? कितने ही हिंदू लड़कों को कील ठोक के पेड़ों पर लटकाया गया? कितने ही लड़कों, हिंदू नेतृत्व करने लड़कों को जो है सामूहिक एक स्थल से भूना गया? कितनी ही बसों से उतार के हिंदू है ये पूछ करके गोली मारी गई? हिंदू आत्मविश्वास से खड़ा हुआ है और यह काम आत्मविश्वास से खड़े होने का काम 1992 से हुआ है। 6/1992 गीता जयंती के दिन 5 लाख हिंदू समाज ने, जो कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक, सोमनाथ से लेकर आसाम तक के 5 लाख हिंदू नौजवानों ने सामूहिक पराक्रम दिखाते हुए बाबरी ढांचा कलंक का टीका 4 घंटे में उखाड़ कर फेंक दिया। रामलला का मंदिर वहीं बनाया जहां हमने कहा था रामलला मांगे मंदिर वहीं बनाएंगे, जहाँ सौगंध खाई थी वहीं बनाया। DM साहब, अगर यह यीशु मंदिर है और चर्च होता है उनका स्थान, यीशु मंदिर में अगर ये प्रार्थना करेंगे तो याद रखना उसी दिन में 1000 बजरंग दल के नौजवानों को लाकर उसी मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा। फिर आप मेरे को दिखाइए। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं DO न्यूज़। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिटेल्स पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स तो स्क्रीन पे भी फ्लैश करेगी। स्क्रीन पे दिए हुए QR कोड को जरूर स्कैन करें, उससे ट्रांजेक्शन्स कैंसिल नहीं होंगी और ये चैनल आपके सपोर्ट से चलता है और आपके सपोर्ट से चल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के कार्यक्रम में। आज हमारे साथ नीरज दुनेरिया जी हैं, बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ मंत्री हैं। नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप तैयार हुए आने के लिए। हमारे साथ तो सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि संघ के, विश्व हिंदू परिषद के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो ज़्यादातर आने के लिए या मीडिया में बोलने के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन आपने हमारा अनुरोध स्वीकार किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहला सवाल, जो कि एक बजरंग दल के बारे में एक छवि बनी हुई है कि बजरंग दल जो है उसको बोलते हैं कि ये बदमाश लोग हैं, गुंडागर्दी करते हैं, इस टाइप की एक छवि बनाई गई है जो कि मीडिया द्वारा बनाई गई है। पिछले 25-30 साल में हमने देखा है कि जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, मुख्य धारा का जो मीडिया है चैनल्स के ऊपर, वो हमेशा, उनको साल भर कोई मतलब नहीं होता बजरंग दल से, लेकिन साल में कोई एक ऐसी खबर लेके वो आते थे हमेशा। ये हमने हमेशा से देखा है 25-30 साल में, जहाँ पे वो बजरंग दल को एक उपद्रवियों का एक झुंड के तौर पे वो प्रस्तुत करने का प्रयास उनका जो है वो चलता था। तो आप चूंकि करता धरता है इस समय बजरंग दल के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए कि बजरंग दल है क्या? बजरंग दल एक धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संगठन है और बजरंग दल में हिंदू युवाओं को शौर्यवान, साहसी और पराक्रमी बनाने की एक प्रक्रिया है। अपने हिंदू जीवन मूल्यों की रक्षा और अपने हिंदू जीवन मूल्यों की पुनर्स्थापना के कार्य में लगा है। अब इस काम में लगना तो कोई उपद्रव का विषय नहीं है, ये काम तो बड़ा महत्वपूर्ण है। फिर बजरंग दल के कुछ काम करने के तरीके हैं, तो संगठनात्मक है, रचनात्मक है और आंदोलनात्मक है। ये 3 भागों में बजरंग दल काम करता है। अब जब बजरंग दल काम करता है आंदोलन के, तो सबको ध्यान में आता है बजरंग दल आंदोलन किसके लिए करता है? तो आंदोलन तब करता है जब कोई हिंदुत्व पर, देश की संस्कृति पर, संस्कारों पर कोई हमला होता है, परंपराओं पर हमला होता है, तब करता है। अब हिंदू जीवन मूल्य की रक्षा का उसका संकल्प है तो उनको तो वो करेगा। अब उनको करेगा तो जो सेकुलर हैं उनको दर्द होता है। किनको दर्द होता है? जो सांप्रदायिकता खुद फैलाए तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बजरंग दल ने कुछ किया तो सांप्रदायिक कहते हैं। यह सब तो बजरंग दल का विषय नहीं है। बजरंग दल का विषय वो अपने काम को करता रहता है। उदाहरण के तौर पर
कि बजरंग दल गाय माता की रक्षा करता है क्योंकि उसका जीवन मूल्य में उसकी रक्षा करने का। तो 1996 में 20 जनवरी को बजरंग दल ने संकल्प लिया था। 50,000 नौजवानों ने संकल्प लेकर के कहा था, गाय नहीं कटने देंगे, देश नहीं बंटने देंगे। गाय हमारी माता है, देश धर्म का नाता है। जिस गाय से हमारा नाता है, माँ जैसा हमारा, उसको माँ कहते हैं। हमारी माँ आज भी रोटी खिलाती है तो पहली रोटी गाय को देती है, हमें बाद में देती है। आज भी घर में परंपरा है। जिसको हमने इतना महत्व दिया है, उसका जो गौ है, उसका जो गौमूत्र है, ये सब बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, अमृत तुल्य है। इनके द्वारा रोगों का भी समाधान हो रहा है। अब इनकी जब रक्षा की बात आती है तो कसाई आखिर गाय को क्यों काटते हैं? इस देश में करोड़ों हिंदू, वो संग हिंदू है, वो उसकी धार्मिक महत्व है गाय का। गाय को काटने का मतलब है उसकी भावनाओं का आहत करना, उसकी तस्करी करना। तो यह जब उसको जानकारी में आती है तो गाय की रक्षा करता है। रक्षा करता है तो वो सांप्रदायिक हो जाता है। यह तो मतलब बर्दाश्त नहीं करेगा ना, वो तो रक्षा करेगा, उसका अधिकार है। यह करता है तो उसको कहीं गुंडे का बात आती है, कहीं उपद्रवी की बात आती है, कि उसकी बात आती है, लेकिन उसकी रक्षा की बात नहीं करते। कि कितने बड़े पैमाने पर बजरंग दल ने 1996 से अभी तक 88 लाख गायों को कटने से बचाया है। आखिरी 88 लाख गाय क्यों काटी जा रही थी? आज उसके कारण विश्व हिंदू परिषद ने 550 गौशाला चलाता है। सेवा के काम, पंचगव्य के काम, जैविक खेती के काम, प्राकृतिक चिकित्सा के काम, प्राकृतिक खेती के काम, आज पंचगव्य निर्माण के कार्य आज हो रहे ना देश में। आज सरकार भी इसका प्रयोग कर रही है। ये किसकी दृष्टि किसने दी है? ये बजरंग ने दृष्टि दी है कि आज कई राज्यों में गौ सेवा आयोग हैं। कैसे है? ये दृष्टि बजरंग दल ने दी। ये महत्वपूर्ण काम समाज में नहीं ध्यान में आता है, सिर्फ उसका रोकना ध्यान में आता है। दूसरा, बजरंग दल सेवा के काम करता है। जिन सेवा के कामों को करता उनकी कभी कोई चर्चा नहीं करता। ये दुर्भाग्य बजरंग दल का कि जो सेवा के काम की चर्चा अगर हो तो बजरंग दल पूरे क्षेत्र पर छा जाए। बजरंग दल के द्वारा पूरे देश में 2 नवंबर हुतात्मा दिवस, जब मुलायम सिंह यादव ने 2 नवंबर 1990 को गोली चलवाई थी, कितने राम भक्तों को गोली लगी थी, कितने राम भक्तों का बलिदान हुआ था। किसके लिए बलिदान देने गए थे? वो राम भक्त अपने आराध्य की जमीन मांगने गए थे। अपने आराध्य की पुनर्स्थापना, यानी कि 1528 में बाबर ने मंदिर तोड़ा, उसकी पुनर्स्थापना हो, उसकी अपने आराध्य की जमीन मांगने गए थे, जन्मभूमि मांगने गए थे। उन पर गोली चलवाई। उसको पुण्यतिथि के रूप में बजरंग दल श्रद्धांजलि देता है। उसके लिए किसी को मारामारी नहीं करता बजरंग दल। बजरंग दल उस दिन रक्त की कमी से किसी के प्राण न जाए, यह संकल्प लेकर के बैठा है और 1 लाख यूनिट रक्तदान प्रतिवर्ष करता है। यूनिट कम ज्यादा हो सकते हैं, इस संकल्प लेकर काम करता है। अब बजरंग दल इतना बड़ा सेवा काम कोई नहीं बताता कि बजरंग दल की प्रत्येक जिले में रक्त गठ पुस्तिका है। इसमें से मैन टू मैन सर्विस देता है। कहीं हॉस्पिटल में जरूरत पड़ जाए, किसी की महिला की डिलीवरी का विषय है, कोई इमरजेंसी का विषय है, हॉस्पिटल फोन आते, बजरंग दल के कार्यकर्ता मैन टू मैन जा करके अपना रक्तदान करते हैं। इसको कोई बताता है क्या? इसकी चर्चा कोई नहीं करना चाहता कि बजरंग दल कितना श्रेष्ठ काम समाज के बीच में कर रहा है। बजरंग दल जब बरसात का समय आता है, श्रावण मास का समय आता है, तो उसका 5 लाख से ऊपर प्रतिवर्ष पौधे लगाता है, वृक्षारोपण करता है। किसके लिए करता है? क्या ऑक्सीजन बजरंग दल के कार्यकर्ता लेंगे? ऑक्सीजन तो हर समाज लेगा ना। ऑक्सीजन भारत में रहने वाला प्रत्येक प्राणी लेगा ना। अब ये बजरंग दल के इस कार्य के बारे में कोई चर्चा नहीं करता है कि कितने बड़े पैमाने पर बजरंग दल प्रतिवर्ष वृक्षारोपण करता है। ये चर्चा का बिंदु होना चाहिए। बजरंग दल सेवा के काम में जितनी भी देश के अंदर शमशान भूमियाँ हैं, शमशान घाट हैं, उन शमशान घाटों को व्यवस्थित करने का काम बजरंग दल ने किया है। उसके बाउंड्री वॉल पर बड़े बड़े पेड़ लगाए था, उस जमीन को भी कोई अतिक्रमण न कर ले। और जली रास्तों तक को अपने हाथों से उनको जलाने का काम किया है, व्यवस्थित करने का काम किया। वहाँ नल का विषय हो, वहाँ जल का विषय हो, ये काम उस बजरंग दल ने किया है। प्रतिवर्ष प्लास्टिक मुक्त नदियाँ हों, प्लास्टिक मुक्त उसके स्थान हो, इसके लिए बजरंग दल अभियान चलाता है। नदियों के में अपने हाथ में फावड़ा लेकर के हमारे कितने कार्यकर्ता वो सेवा के काम करते हैं, साफ करने का काम करते हैं। कोई करता है क्या? कोई संगठन बताता है क्या? इन बारे में कोई चर्चा नहीं करता बजरंग दल के बारे में। बजरंग दल इस प्रकार से अनेक काम करने में लगा हुआ है। अभी इसी समय नशे के विरुद्ध अभियान चलाया बजरंग दल ने। रन फॉर हेल्थ, कॉलेज के बच्चे, समाज में रहने वाले युवा, वो कम से कम 3 किलोमीटर दौड़ें रन फॉर हेल्थ के लिए। नशा नहीं करें, दौड़ें। अपने देश के लिए उन्हें स्वस्थ रहना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए। इसके लिए बजरंग दल ने अभी रन फॉर हेल्थ अपने सेवा संस्कार सप्ताह के अंतर्गत किया है। बजरंग दल युवाओं को कबड्डी खिलाता है बलोपासना केंद्र के रूप में, फुटबॉल खिलाता है, वॉलीबॉल खिलाता है, नृत्य कराता है, दंड सिखाता है। किस लिए सिखाता है? ताकि युवा स्वस्थ रहे,
किसी भी देश का नागरिक स्वस्थ रहता है तो उसका देश का भविष्य अच्छा रहता है, स्वस्थ, उसका देश का भविष्य सुरक्षित रहता है, सुरक्षित हाथों में रहता है। तो ऐसे युवाओं को प्रशिक्षण देना क्या ये अलग तरह का है? ये सेवा के काम नहीं है क्या? संगठनात्मक सेवा के काम नहीं है क्या? इनके बारे में कभी कोई चर्चा नहीं करता है। अभी बजरंग दल ने प्रखंड, जिसे हम तहसील और ब्लॉक कहेंगे, देश के प्रत्येक प्रखंड की टीम बनाकर और जिला स्तर से प्रांत स्तर पे और केंद्र स्तर पे केवल 15 दिन में खिलाता है किसी की दम जो 9000 प्रखंडों को, ब्लॉकों को एक साथ 15 दिन में खिलवा दे। आज इतना सशक्त नेटवर्क बजरंग दल चला रहा है। इन सेवा के कामों को, इन संस्कार के कामों को, ये अपनी पराक्रम की ये भूमि रही है भारत, उन पराक्रम के, साहस के, संस्कारों के बारे में कोई लोग चर्चा नहीं करते। चर्चा करते हैं तो कोई घटना घट जाए, गौ हत्या कोई करने वाले कसाई को पकड़ लिया जाए, उसके साथ में कुछ हो जाए तो वो चर्चा पहले करते हैं, लेकिन पहले सेवा के काम की चर्चा नहीं करते। मैं भी पिछले 6 महीने में कम से कम 20 से 25 मामले ऐसे हुए हैं मेरी जानकारी के, जहाँ पे कुछ बच्चियां लव जिहाद का शिकार होने वाली थी। हालांकि मैंने इसकी चर्चा आज से पहले नहीं की, अब आज से बेहतर मौका नहीं हो सकता इसकी चर्चा करने के लिए, कि उन बच्चियों के बारे में मैंने सूचनाएं जब मुझे मिली, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो हमसे संपर्क करते रहते हैं, तो उन्होंने संपर्क किया, उन्होंने बताया कि जी फला जगह पे, फला शहर में, फला जिले में ये लड़की जो है ये लव जिहाद का शिकार हो रही है। उसके बारे में अगर सूचना मुझे मिलती है तो बजरंग दल के या हमारे बजरंग दल से जुड़े हुए कुछ जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता होते हैं, हम उनको देते हैं। तो मैंने देखा है कि उन 25 की 25 बच्चियों को बजरंग दल ने जो है कि बचाया है। उन्होंने सारी व्यवस्था की है ग्राउंड पे, और जो भी जिहादी थे, जो भी उस तरह का कार्य में लगे हुए थे, उनसे उन बच्चियों को निकाल करके उनका विवाह करा करके, उनको कहीं और सेटल करा करके उन जिहादियों से बचाया है उन्होंने। इस तरह का कार्य, ये तो मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव हो गया। आपके अनुभव में बजरंग दल साल भर में, साल दर साल लगभग कितनी इस तरह की बच्चियां, हिंदू बच्चियां हैं जिनको लव जिहाद से बचाता है? देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने ये बात स्वीकार की। जी, बजरंग दल लव जिहाद से संघर्ष कर रहा है, यह आज देश भर में ध्यान में आ रहा है। आज लव जिहाद का विषय कोई सामान्य नहीं मानना चाहिए। लव जिहाद एक षड्यंत्र पूर्वक सुनियोजित षड्यंत्र है, गजवाए हिंद का, इस्लामिक स्टेट का। 2047 में भारत को इस्लामिक स्टेट बनाएंगे, यह पटना के फुलवारी शरीफ के मदरसे में गृह मंत्रालय के NIA ने छापा मारा, 5 PFI के लोगों गिरफ्तार किए गए। उसमें जो विदेशी हथियार, विदेशी करेंसी, कुछ बारूद मिला, साथ में मिली पुस्तक जिसमें चरणबद्ध था कि किस प्रकार से भारत को गजवाए हिंद अर्थात इस्लामिक स्टेट बनाएंगे 2047 तक। उसमें एक यह विषय भी था, उसमें था कि लव जिहाद के द्वारा हिंदू लड़की फंसाओ, मुस्लिम आबादी बढ़ाओ, हिंदू लड़की के गर्भ से मुस्लिम बच्चों का जन्म। ये षड्यंत्र नहीं है अपनी आबादी बढ़ाने के लिए, अपनी वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए, अपनी संख्या बढ़ाने के लिए, संख्या बढ़ाने के लिए हमारे हिंदू जीवन मूल्य पर आघात किया है। यह षड्यंत्र से बजरंग दल आज से नहीं, पिछले 20-30 साल से जूझ रहा है। क्योंकि 1991 में केरल हाई कोर्ट ने सबसे पहले कहा था कि यह लव जिहाद है। हमने नाम नहीं दिया, ये हाई कोर्ट ने हमको नाम दिया। कर्नाटक की विधानसभा में 1991 में से 94 के बीच में वहाँ कांग्रेस के विधायकों ने हंगामा किया कि लव जिहाद की लड़की शिकार हो रही हैं, लेकिन बाद में उसी कांग्रेस के विधायकों ने या कांग्रेस ने विषय छोड़ दिया, क्योंकि मुसलमानों से संबंधित था, उनके वोट बैंक से संबंधित था, तुष्टिकरण के नीति के तहत। अब आज लेकिन बजरंग दल ने नहीं छोड़ा। बजरंग दल लगातार, क्योंकि हमारी माता बहन है, हमारी हिंदू बहन बेटी, ये हमारा जीवन मूल्य, हमारा आस्था का केंद्र बिंदु है, इसलिए बजरंग दल संकल्प लेकर अपनी बेटियों की रक्षा कर रहा है, कन्याओं की रक्षा करने में लगा हुआ है। बजरंग दल प्रत्येक 6 महीने में अपनी रिपोर्ट देता है, उसमें 3000 से 4000 कन्याओं की हम घर वापसी कराते हैं। मैं 6 महीने की बात कर रहा हूँ आपसे। औसतन हर दिन में 25-30, 40 तक का रेशियो आता है, पर डे का आता है। प्रत्येक दिन बजरंग दल इस विषय को लेकर किसी न किसी प्रखंड में संघर्ष कर रहा होता है। आज अपनी हिंदू कन्याओं की रक्षा करने में बजरंग दल प्रबल रूप से चल रहा है। क्यों कर रहा है कि आज वह धर्मांतरण के लिए जो लड़की नहीं मानती है उनको श्रद्धा के रूप में 35 टुकड़े किए जा रहे हैं। दिल्ली की साक्षी को 40 चाकुओं से मारा। क्यों मारा भाई? कि धर्मांतरण जो लड़कियां नहीं करती उनको मारा जा रहा है। लव जिहाद में षड्यंत्र या भारत में नहीं चलेगा। भारत में तो हम प्रेम को प्रकृति मानते हैं, हम प्रेम को ईश्वर मानते हैं। हमारे राधा कृष्ण, हमारे सीता राम,
हमने इसको शाश्वत प्रेम के रूप, भगवान के रूप में पूजा है। जहां हमने प्रेम के रूप में पूजा, प्रेम में लव जिहाद का षड्यंत्र ये बजरंग बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए बजरंग रूप से करता रहेगा, किसी भी बेटी को लव जिहाद का शिकार नहीं होने देगा। अगर हम देखें तो इतने सालों में लव जिहाद जो है, इसको एक तरीके से कांग्रेस बार बार कहती है कि ये प्रोपेगेंडा है। हमने देखा है कि बहुत सारे पत्रकार भी जो है मेन स्ट्रीम मीडिया में भी इसको डाउन प्ले करने की कोशिश करते हैं और इसको कहते हैं कि लव जिहाद जैसी कोई चीज़ नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी चूंकि नफरत की दुकान चलाती है, संघ नफरत की दुकान चलाती है, राहुल गांधी ने कहा नफरत की दुकान चलाते हैं ये लोग, तो उन्होंने कहा इनको प्रेम और मोहब्बत का इनको पता नहीं है। तो जब आपके देश के इतने बड़े नेता विपक्ष हैं, वो उनकी सरकारें हैं देश के अलग अलग राज्यों में, जब वो ये इस तरह की बातें करते हैं तो बजरंग दल आप या आपका जो संगठन है, आपके जो कार्यकर्ता हैं, मैं अपना अनुभव तो दर्शकों से बताता ही रहता हूं, लेकिन आपका क्या अनुभव होता है? देखिए, कांग्रेस के बारे में तो कुछ बात न की जाए तो बेहतर है। कांग्रेस तो वो पार्टी है जिसने 1947 में भारत का विभाजन धर्म के आधार पर अपनी सत्ता के लिए स्वीकार कर लिया था, जिसने देश का विभाजन करा दिया हो, तुष्टीकरण के लिए भारत में मुसलमानों को रोक लिया हो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसका प्रबल विरोध किया हो, जिन्होंने यहाँ तक कहा कि जब तक भारत से प्रत्येक मुसलमान पाकिस्तान नहीं चला जाता और पाकिस्तान में रहने वाला प्रत्येक हिंदू भारत नहीं आया, तब तक मैं विभाजन को पूर्ण नहीं मानूंगा। जिन्होंने इसके आगे और जोड़ करके कहा कि इस्लाम के ऊपर जो दुनिया भर में शोध हुए हैं, अध्ययन हुए, स्कॉलरशिप्स हुई हैं, उसमें ये कॉमन पाया गया है कि मुसलमान अपनी धार्मिक किताब हदीस कुरान के प्रति अधिक वफादार है। वह हिंदुओं को भारत में कभी अपना स्वजन नहीं मानेगा था, भाई चाहे भाई नहीं मानेगा। उसके बावजूद जिन्होंने धर्म के आधार पर देश का विभाजन कराने के बाद भी रोक लिया गया हो, उनके बारे में तो ऐसे दृष्टिकोण रहेगा ना। कांग्रेस ने हिंदुओं को भारत में वेट ही नहीं दिया, सम्मान ही नहीं दिया। तुष्टीकरण के तहत उन्हीं को हज यात्रा, उन्हीं को सब्सिडी में मदरसे, उन्हीं को मस्जिदें, मजार, सरकारी ज़मीन, सरकारी अलॉटमेंट पैसे दिए। ये किसके आधार पर, किसके लिए दिए भाई? पर्सनल लॉ किसके लिए दिया? पर्सनल लॉ किसके लिए दिया? क्या संविधान में आप वक्फ बोर्ड की कोई जगह है क्या? संविधान जगह नहीं है, लेकिन उसके बाद भी क्यों दिया? जिस भारत ने इतना बड़ा भूभाग पाकिस्तान के रूप में दे दिया, फिर भी वक्फ बोर्ड की आवश्यकता क्या पड़ेगी भारत में? दुनिया के कई देशों में नहीं है वक्फ बोर्ड, कई देशों में जहाँ पर कि इस्लामिक स्टेट माने जाते हैं, लेकिन भारत में इसकी क्या अवस्था थी? तो इसलिए उनके बारे में न बात की जाए, क्योंकि वो है खुद नफरत की दुकान है। उन्होंने नफरत के तहत ही सब कुछ इतना किया है कि आज देश इस स्थिति में खड़ा हो गया है कि आज देश में अलगाववाद जैसी चीज़ें, आतंकवाद जैसी चीज़ें का कारण अगर कुछ है तो उसमें बहुत बड़े पैमाने पर कांग्रेस ही है। बजरंग दल जो देश के लिए काम करता है, जो धर्म की रक्षा के लिए काम करता है, जो हिंदू युवाओं को सर्वशासी पराक्रमी बना रहा है, देशनिष्ठ बना रहा है, देशभक्त बना रहा है, वह कांग्रेस कर्नाटक में चुनाव के टाइम पे कहती है कि हम अगर जीते तो बदले पर बैन लगाएंगे। कितना बड़ा झूठ बोलने की क्या आवश्यकता थी? क्या कोई राज्य सरकार बैन लगा सकती है राष्ट्रीय संगठन पर? वो केंद्र सरकार का काम है। क्यों लगाएंगे? क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस्लामिक जिहादियों के सामने कहीं वो लव जिहाद करते हैं तो सीना तान के उनके सामने बजरंग दल खड़ा हुआ है, वो सामने पहुंच जाता है, कन्या वर्षा कर लेता है, लव जिहाद में फंसी बहन को वापस ले आता है। गौ हत्या, गौ तस्करी हो तो उसकी गाड़ी जाती है, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को मालूम पड़ जाता है, वो रास्ते में पहुंच जाते हैं पुलिस को लेकर के, तो इसलिए वो उनके सामने खड़े सीना तान करके। ऐसी लैंड जिहाद, माफियागिरी के लिए, वहाँ पर कोई मस्जिद, कोई मदरसा बनाने के लिए लैंड जिहाद करते हैं, तो बदले क्या कहता है, पहुंच जाते हैं कि ये नहीं होने देंगे। जहां बजरंग दल सीना तान के खड़ा हुआ है तो उनके सामने कौन आ रहा है? बजरंग दल आ रहा है, इसलिए बजरंग दल पे बैन लगाने की साजिश की। तो ये कांग्रेस ने कुल मिलाकर के देश पतन की ओर ले जाने का काम कर रही है। देश में कुल मिलाकर के वास्तविकता ये है कि आज समाज को कांग्रेस से सचेत रहने की आवश्यकता, सावधान रहने की आवश्यकता। तबलीगी जमात, हमने देखा कि तबलीगी जमात के जो लोग हैं उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा इस देश की राजनीति में भी, और उलेमा काउंसिल, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अभी रिसेंटली महाराष्ट्र इलेक्शन के दौरान भी देखा कि मतलब इन्होंने खुल करके समर्थन दिया कांग्रेस अलायंस को, और उन्होंने जो अपनी मांगे रखी, उन सारी मांगों में एक बैन था कि महाराष्ट्र में संघ परिवार के ऊपर बैन लगाया जाए, और जिसको स्वीकार कर लिया था कांग्रेस ने कि हमको ये सारी मांगे स्वीकार हैं। तो अगर कोई संत, कोई महात्मा, कोई पीठाधीश्वर,
कोई शंकराचार्य, अगर इस तरह की अगर मांग वो करें कि वक्फ बोर्ड के ऊपर सरकार जो है वो बैन लगा दे, या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ऊपर बैन लगा दे, या जामा मस्जिद पे ताला मार दे, तब हम समर्थन देंगे। और भारतीय जनता पार्टी या बजरंग दल इस तरह की मांगों को मान ले, तो क्या इस देश में वही माहौल होगा? क्योंकि इसके बारे में तो चर्चा नहीं होती समाज में कभी भी कि भाई आप कैसे मांग सकते हैं कि भाई संघ परिवार के ऊपर बैन लगा दिया जाए, और कांग्रेस पार्टी एक्सेप्ट कर लेती है। मैंने कहा ना कि उन्नम तुष्टीकरण के तहत मुसलमानों को वर्गलाने का काम, सही माने में तो देशभक्ति से दिशा भटकाने का काम कांग्रेस ने किया है। तुष्टीकरण के तहत अपना वोट बैंक बना के रखने का काम, उनका उत्थान या कल्याण करने का काम नहीं किया, बल्कि उनको गर्त में ले जाने का, पतन की ओर ले जाने का काम उन्होंने किया है। अब जो संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो देश के उत्थान में लगा है, जो हिंदू अस्मिता ही हमारी राष्ट्रीय अस्मिता है ना, हमारी वो जो राष्ट्रीय पहचान है, जो अखंड भारत के स्वरूप की पूजा करता है, जो अखंड भारत के स्वरूप के लिए अपना संपूर्ण जीवन दे रहे हैं, हजारों की संख्या में उसमें प्रचारक है और करोड़ों संख्या में स्वयंसेवक उस कार्य को लगे हुए हैं। भारत माता का अखंड स्वरूप देखने का ये केवल एक का है क्या? सबको करना चाहिए ना, लेकिन उनके अगेन जाकर के, यानी देश के प्रति नहीं, देश के कितने टुकड़े हो सकें अलगाववाद के रूप में। आज नॉर्थ ईस्ट के सारे विवाद किसके कारण पनपे हैं? आज तमिलनाडु, आज केरल, किस कारण पर? जहाँ जहाँ ईसाई धर्मांतरण के द्वारा ईसाई बड़ी संख्या में बना दिए गए, उन्हीं क्षेत्रों में ये विषय क्यों पनप रहा है? आज मणिपुर क्यों जल रहा है? आज जम्मू कश्मीर की घाटी में, कश्मीर घाटी में सब क्यों हुआ? इनको किसने पनपाया, किसने प्रोत्साहन दिया? खालिस्तान, पंजाब का खालिस्तान किसने किया? आप कल्पना करके देख सकते हैं कि इन चीज़ों को जिन्होंने बढ़ावा दे करके और आज देश की ये हालत कर दी, तो वो इनके अगेन जो बोल रहा है, उनके खिलाफ वो हर चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं, इसलिए ताकि मुस्लिम वोट उनको मिल जाए। ये मुस्लिम वोट तुष्टीकरण के तहत केवल सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं, इसके अलावा देश की उन्हें कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। आज देशद्रोहिता के काम करते हुए कांग्रेस से कितने लोग पकड़े जा रहे हैं। क्या आप मानते हैं इस बात को कि एक थ्योरी हमेशा दी जाती है कि देश में जो है पॉपुलेशन एक चेंज की जाए, डेमोग्राफी चेंज की जाए, ईसाई और मुसलमान आबादी को बढ़ाया जाए और हिंदू वोटों को बांटा जाए दलितों में, आदिवासियों में, अलग अलग जातियों में, और इस पूरे कॉकटेल को मिला के, जो कॉकटेल बेसिकली मोहम्मद अली जिन्ना का कॉकटेल था, क्या कांग्रेस अब उस जिन्ना वाले कॉकटेल को कि भाई हिंदुओं से दलित वोट और जातिगत वोट तोड़ लो और बाकी ईसाई, क्रिश्चियन और ये सारे वोटों को जोड़ लो और चुनाव जीत जाओ और देश के ऊपर राज करो, क्या ये वही नीति है? देखिए, ये सत्य है कि देश में जो काम अंग्रेजों ने किया, उसी कूटनीति को इस वर्तमान समय में कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस डिवाइड एंड रूल पॉलिसी पर चल रही है कि किस प्रकार से सत्ता में बने रहने के लिए या सत्ता में वर्तमान में आने के लिए कैसे कैसे हिंदुओं को विभाजित किया जा सकता है, जातियों में बांटा जा सकता है, और जातियों में बांट करके वो अपने वोट कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसका ही उनका ये षड्यंत्र सब चल रहा है। इसके लिए जो भारत का जो डेमोग्राफी है जनसंख्या का, इसी संदर्भ में अगर आप बात करेंगे तो इसमें दोनों चीज़ मिलती हैं। एक गजवाए हिंद था इस्लामिक स्टेट, दूसरा ईसाई मिशनरियों द्वारा नक्सलाइज का वामपंथी विचार चल रहा है, उसके द्वारा कैसे छोटे छोटे राज्यों में भारत का विभाजन कर दिया जाए, एक देश के अंदर ही अन्य प्रकार के देश बता दिए जाएं, जैसे कि अन्य स्थान पर हुआ है। मैं किस देश का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ये हुआ है, भारत के अंदर ही अन्य देश उपज जाए। अब उसी के रूप में उन्होंने ये प्रयत्न किए हैं, अपनी आबादी विभाजित करके, जैसे कह सकते हैं कि आज दलितों में बांट दिया जाएगा, अहिंदू, आप हिंदू नहीं है, आप अपने पत्र आएगा, उस पत्र में जनगणना के समय अहिंदू लिखना है। आज सामने आ रहा है, लाखों की संख्या में ऐसे लोग सामने आ रहे हैं, उनके पीछे काम कौन कर रहा है? तो ईसाई मिशनरी काम कर रही है। आज धर्मांतरण करके ईसाई संख्या कौन बढ़ा रहा है? ईसाई बढ़ा रहे हैं। भाई धर्मांतरण किसका कर रहे हैं? तो जनजातियों का कर रहे हैं। जनजाति में जैसे संथाल जैसे जनजाति अपनी आती है, 3-4 राज्यों में आती है, जैसे झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश का कुछ हिस्सा है, कुछ बिहार का कुछ हिस्सा है, उत्तर प्रदेश का सोनभद्र वाला क्षेत्र है। यह जनजाति की अपने अपने राज्य के अनुसार आबादी है। ये सभी राज्यों में आबादी कम क्यों हो रही है? अभी झारखंड में ही सभी सर्वे हुए तो ध्यान में आया कि 9% रह गई केवल 23% में से, तो कहाँ गई? ईसाई आबादी बढ़ गई। वो कैसे बढ़ गई? तो संथाल जनजाति में से ही उनको ईसाई बना लिया गया, अर्थात हिंदू में से ईसाई बनाना, फिर अलगाववाद पैदा करना।
इधर लब जिहाद की आड़ में मुस्लिम आबादी को बढ़ाना या फिर घुसपैठ करा के आबादी को बढ़ाना। ये आबादी बढ़ा करके और नीचे हिंदुओं को आपस में विभाजित करके उनकी जनजातियों के बीच में भ्रम पैदा करके नैरेटिव सेट करके और अपनी वोट की तरफ मोड़ने का प्रयास चल रहा है। यह सफल नहीं हो पाएंगे क्योंकि देश के अंदर बजरंग दल काम कर रहा है और बजरंग दल के कार्यकर्ता प्रत्येक प्रखंड पर काम कर रहे हैं, गांव-गांव तक काम कर रहे हैं, इसलिए सफल नहीं हो पाएंगे। लेकिन यह है कि थोड़ा स्थिर होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बजरंग दल इसको होने नहीं देगा। बजरंग दल ने यह सारा काम बजरंग दल ने हिंदू हम सब एक के भाव से कहा, हिंदवा सोदरा सर्वे न हिंदू पत्र होत, ममद इच्छा हिंदू रक्षा ममंत्र समानता। हिंदू हम सब सहोदर भाई हैं, हम सब परस्पर भाई हैं, या कोई ऊंचा नहीं या कोई नीचा नहीं, हम सब भाई हैं। भाई के भाव से वो लोग काम कर रहे हैं। जात पात की करो विदाई, हिंदू हम सब भाई भाई। ये बजरंग दल काम कर रहा है, इसलिए कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन जरूर है ऐसे करने का प्रयास कर रहे हैं। बजरंग दल आगे लगा हुआ है इसका। बजरंग दल ने एक आपने से कार्यक्रम की शुरुआत में बताया कि राम मंदिर आंदोलन के दौरान एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई और उसको जो उसका योगदान था उसको याद रखने के लिए हर साल 1 लाख यूनिट आप लोग रक्त भी जो है दान देते हैं। बहुत सारे मुद्दे और भी आते जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि संभल में एक मस्जिद जो है वो जो है कि उसको रिक्लेम करने का प्रयास चल रहा है, वहाँ सर्वे कराया जा रहा है। लेकिन जब सर्वे करने टीम जाती है तो उसके ऊपर वहाँ गोलियां चल जाती हैं, पुलिस के ऊपर फायरिंग हो जाती है। घरों के ऊपर हम देखते हैं, दिल्ली दंगों के दौरान भी यही था कि आम आदमी पार्टी के नेता थे, उनके घर की छतों पे और पूरे मोहल्ले में जो है छतों के ऊपर जो है वो बम और पत्थर और ईंट ये रखे हुए थे। जब ड्रोन की फुटेजेस आई संभल से तो वहाँ पे भी सेम टेक्निक अपनाई गई कि हर घर के छतों पे जो है वो पत्थर और लाठी डंडे रखे हुए थे। इस मानसिकता के बारे में क्या कहेंगे जी? हमको हर जगह एक जैसी क्यों दिखती है? जम्मू कश्मीर की पत्थरबाजी से लेकर के संभल की पत्थरबाजी तक, ये पत्थरबाजी का ये कौन सा कल्चर है ये, और क्या बजरंग दल इसको कैसे काउंटर कर पाएगा? देखिए, आपने जो बात कही है पूरे देश के अंदर एक जैसा कॉन्सेप्ट है, तो उसके पीछे मूल कारण है इस देश के अंदर जमातें, इसमें तबलीग की जमातें है, बरेलवी है, देवबंदी, जो जमातें भारत में चल रही हैं, ये जमातें जिस प्रकार का प्रचार प्रसार कर रही हैं, जिस प्रकार से उनका मुल्ला मौलवी मस्जिदों से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, मदरसों से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उसके आधार पर ये नेटवर्क काम कर रहा है कि कैसे भारत को इस्लामिक स्टेट बनाया जाए, कैसे बहुसंख्यक हिंदू को भयभीत किया जाए। भयभीत करने की दृष्टि से सबसे पहले क्या है कि पत्थरबाज बनाया जाए, कि उनकी बस्ती में उनके क्षेत्र में अनैतिक कामों को देखने के लिए न पुलिस प्रशासन छापा मारेगा, न समाज के लोग जाएंगे, और हम जो भी कुकृत्य कर रहे हैं, जो भी काले कारनामे कर रहे हैं, उन पर राजनीतिक पार्टियां जिनको वोट हमारा चाहिए वो संरक्षण करेंगी। ये एक पॉलिसी के तहत सब हो रहा है, षड्यंत्र के तहत सब कुछ हो रहा है। इसीलिए आपने एक जैसी पॉलिसी देखी होगी, जम्मू कश्मीर में वहाँ बहुसंख्यक समाज कौन है? तो मुसलमान है। फिर भी 5% हिंदुओं को वहाँ मुसलमानों ने क्यों स्वीकार नहीं किया? क्यों 1990 के दशक में बाप के सामने बेटी के, भाई के सामने बहन का बलात्कार, उसकी नंगी जांघों पर लगा अल्लाह अकबर, ऊपर लिखा पाकिस्तान जिंदाबाद, क्यों उन सबको आरे से चीरा गया? कितने ही हिंदू लड़कों को कील ठोक के पेड़ों पर लटकाया गया? कितने ही लड़कों, हिंदू नेतृत्व करने लड़कों को जो है सामूहिक एक स्थल से भूना गया? कितने ही बसों से उतार के हिंदू है ये पूछ करके गोली मारी गई? और एक ही रात को 1100 से ऊपर मस्जिदों से ये अजान दे करके कि काफिर कश्मीरी हिंदुओं कश्मीर घाटी छोड़ दो, अपनी महिलाओं को हमारे लिए छोड़कर। ये क्या विचारधारा है कि केवल हमको गजवाए हिंद, अर्थात उनको केवल मुस्लिम चाहिए, बाकी अदर नहीं चाहिए। उस देश में, जिस देश में हिंदुओं ने उनको आश्रय दिया, 1947 में आश्रय दिया, कि कुछ लोग जिनने भी रखा वो थे तो हिंदू ही, जो नेता थे तो हिंदू ही, जिन्होंने बड़ा हृदय करके आश्रय देश में दिया, उन हिंदू के ही अगेन केवल अपनी शरीयत के आधार पर चलने की दृष्टि से, इस्लामिक स्टेट की दृष्टि से उन्होंने ये सारे काम किए। उसी दिशा में आगे बढ़ने के लिए ये वर्तमान समय ध्यान में आ रहा है कि संभल में जो मंदिर का विषय है, अब संभल मंदिर आज का नहीं है, संभल मंदिर पृथ्वीराज चौहान के विषय का समय का है। उन्होंने उस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, हरिहर मंदिर के रूप में कराया। हरिहर मंदिर जहाँ कल्कि भगवान का अवतार होना है, कल्कि भगवान का अवतार केवल ये सामान्य बात नहीं, हमारे कहने की बात नहीं है, तो हमारे शिव पुराण में, हमारे विष्णु पुराण में है, और कई जमाने के ग्रंथ लिखे उनमें है हरिहर मंदिर, अर्थात जहाँ कल्कि भगवान का अवतार होगा वो स्थान, जहाँ विष्णु जी और शंकर जी का एक साथ एक स्वरूप में विग्रह है। उस मंदिर को क्यों बाबर ने उसने तोड़वाया? बाबर ने 1529 में
1528 में राम मंदिर, 1529 में बाबर ने ये तोड़वाया, अपने लेफ्टिनेंट हिंदू बेग से कह करके तोड़वाया। क्यों तोड़वाया भाई? हिंदू आस्था को छिन्न भिन्न करने की दृष्टि से, हिंदू आस्था को कुठारित करने, हिंदुओं को अपमानित करने के लिए ये करवाया। अब उस स्थान को अगर वर्तमान समय में न्यायालय ने ये कहा कि जाओ सर्वे करो, न्यायालय ने कहा अजमेर में और अजमेरू पर्वत पर वो जो आपने बताया कि अजमेर शरीफ नहीं वहाँ शिवलिंग है उसका सर्वे करो। न्यायालय ने कहा कि अटल्ला मंदिर का सर्विस करो, जौनपुर में वहाँ भी पहले देवी मंदिर था। आज कोर्ट माननीय न्यायालय ने कहा कि श्री राम जन्मभूमि का सर्वे करो, न्यायालय ने कहा काशी विश्वनाथ का सर्वे करो। तो ये न्यायालय कह रहा है, जब न्यायालय ने सर्वे करने को कहा तो फिर पत्थर क्यों फेंकना? तो मानसिकता बनाना कैसे भयभीत किया जाए, ये सर्वे ना हो पाए, सत्य सामने ना आ पाए, इसलिए एक जैसा नैरेटिव मदरसों के द्वारा जो फैलाया गया है भारत में इस्लामिक स्टेट के उद्देश्य से, उसके तहत भयभीत करने के लिए ये सामूहिक होकर के पत्थर फेंकने का काम चला है। लेकिन आज वो सत्य छिप नहीं पाएगा। इस पत्थरबाजी में ही, जो पत्थरबाजी में तुर्क और पठानों ने मिलकर आपस में किया, लेकिन किसके लिए किया? कि भयभीत करने के लिए। अब इसमें मिले क्या हथियार हैं? हथियार मिले हैं पाकिस्तान मेड, यूएस मेड। ये भारत के हथियार हैं क्या? तो नेटवर्क पूरा का पूरा काम कर रहा है कि कैसे भारत में बहुसंख्यक समाज को डराया जाए, भड़काया जाए, समाज को डराया जाए, डरा करके वो अपनी चीज़ों को मनवा लें। लेकिन भारत में यह नहीं हो सकेगा, क्योंकि भारत में 30,000 ऐसे स्थान है। हिंदू वर्तमान समय में जागृत अवस्था में आ चुका है। यह आंधी के रूप में उठ रहा है, इसको कोई रोक नहीं पाएगा, कोई रोकने वाला पैदा भी नहीं होगा, क्योंकि ये जनजागरण हमने पिछले 100 साल में किया है। हिंदू आत्मविश्वास से खड़ा हुआ है, और यह काम आत्मविश्वास से खड़े होने का काम 1992 से हुआ है। 1992 गीता जयंती के दिन 5 लाख हिंदू समाज ने, जो कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक, सोमनाथ से लेकर आसाम तक के 5 लाख हिंदू नौजवानों ने सामूहिक पराक्रम दिखाते हुए बाबरी ढांचा कलंक टीका 4 घंटे में उखाड़ कर फेंक दिया। रामलला का मंदिर वहीं बनाया जहां हमने कहा था रामलला माएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, जहां सौगंध खाई थी वहीं बनाया। ये पराक्रम करके दिखाया, तो अब यहाँ से रुकेगी नहीं, और ये परास्त करके दिखाए जाएंगे। जिन मंदिरों को तोड़ा गया इस्लामिक समय पर, जिन मंदिरों को मुसलमान आक्रमणों के समय तोड़ा गया, उन मंदिरों का जीर्णोद्धार भी तो आवश्यक है। भाई उनका धर्मांतरण क्यों हुआ? आप शासन, आपने कोई जगह लूटी, आप शासन के लिए आए थे, मंदिर क्यों तोड़े? हिंदू को डराने के लिए, आत्मसम्मान में घात करने के लिए, उनको आहत करने के लिए, अपमान करने के लिए तोड़े ना। तो वह हिंदू ने पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखे हैं, वह हिंदू अपने स्थानों को लेगा। आज वह लेने की बात चल रही है तो डराने की कोशिश हो रही, डरा नहीं पाएंगे, बल्कि हिंदू और इससे आगे बढ़ेगा। और वो आगे है, इस देश के अंदर 14 करोड़ मुसलमान और 5 करोड़ ईसाई। हिंदू मानता है कि यह धर्मांतरित हिंदू है, इनका जबरन धर्मांतरण हुआ है। इनको जबरन इनके शासन के समय, मुसलमान शासन के समय पे मुसलमानों के रूप में और अंग्रेजी शासन ईसाइयों के रूप में जबरन धर्मांतरण हुआ है। यह सब वही हिंदू, धर्मांतरित हिंदू हैं। इन सबकी घर वापसी, इन सबकी घर वापसी सुनिश्चित करने का संकल्प, इनकी घर वापसी होगी तो फिर यह भारत माता की जय स्वतः कहेंगे, वंदे मातरम स्वतः स्वीकार करेंगे। यह जो मंदिर हैं, जिन मंदिरों पर आज पत्थर फेंक के रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वो उस मंदिर को रोकेंगे नहीं। उस मंदिर को स्वतः, मस्जिद हटा करके मंदिर अपने हाथ से स्वतः बनाएंगे, स्वतः मंदिर अपने हाथ से बनाएंगे, स्वयं पूजा करेंगे। क्योंकि आज देश में जो लोग स्वेच्छा से घर वापसी कर रहे हैं, वह भारत माता की जय भी कह रहे हैं, जय श्री राम भी कह रहे हैं, और मंदिरों में पूजा भी गर्व के साथ कर रहे हैं। कहो गर्व से हम हिंदू, ये कह भी रहे। जो धर्मांतरण की आपने बात की, बहुत सारी ईसाई मिशनरीज जो है हम देख रहे हैं, स्पेशली पंजाब में, छत्तीसगढ़ में, इन क्षेत्रों में, अब तो वो खुलेआम जो है वो धर्मांतरण करते हैं, कैंप लगा के करते हैं, मास कन्वर्जन करते हैं। और एक मैं पंजाब का एक आपको किस्सा सुनाऊं, मैं अपने चैनल पे पहले भी सुना चुका हूं। मैं धर्मांतरण के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा था पंजाब में, वो पूरी बन नहीं पाई। उसमें हमने देखा कि जो नर्सेज हैं, आपको पता है ज़्यादातर नर्सेज जो है वो क्रिश्चियन मिशनरीज इंस्टीट्यूट से ही निकलती हैं, और वो नर्सेज जो है वो जैसे कोई पेशेंट आई सरकारी अस्पताल में पंजाब में, या क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज है जैसे वहाँ पे तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, जो दवाई प्रिस्क्राइब होती है, नर्सेज वो दवाई, जो बूढ़ी औरत होगी जो मरीज होगी, या जो बूढ़ा आदमी होगा मरीज होगा, उसको वो दवाई देती नहीं है।
और उनका टारगेट घर में जो बूढ़ी औरत होती है ना, सबसे ज़्यादा उनकी टारगेट वो होती हैं, जो घर की महिलाएं होती हैं वो होती हैं। क्योंकि अगर महिला कन्वर्ट हो गई तो फिर वो बेटे को, पति को और बहू को सबको कन्वर्ट कर लेती है। अगर बूढ़ी औरत है तो उसको दवाइयाँ देते नहीं है। फिर क्या होता है कि उस 3 दिन 4 दिन उसको आराम नहीं होगा, वो दर्द से करा रही होगी, उससे घर वाले भी द्रवित हो रहे होते हैं देख करके। फिर चौथे दिन उनको ला करके एक यीशु मसीह का वो प्रार्थना जो है पत्र पकड़ा दिया जाता है कि तुम इस प्रार्थना पत्र को पढ़ो, देखो तुमको हो सकता है इससे आराम हो जाए। मरता क्या ना करता, वो दर्द से निकलना चाहता है व्यक्ति, वो पढ़ लेता है और जिस दिन से वो पढ़ना शुरू करता है उसी दिन से उसको दवाइयां देनी शुरू हो जाती हैं असली वाली। उससे पहले शुगर टैबलेट्स दी जा रही होती हैं, मीठी गोली। और जब वो उसको फायदा होना शुरू होता है तो फिर वो और पढ़ना शुरू करती है। फिर 3-4 दिन में वो ठीक हो जाती है और ठीक होकर अपने घर चली जाती है। अब वो परिवर्तित हुई है, अपना धर्मांतरण जो है स्वेच्छा से किया है। लेकिन आप सोचें कि किस स्तर तक जाकर के धर्मांतरण मानसिक रूप से कराना। अब इससे बजरंग दल कैसे सुलझेगा, आप बताएं। नहीं, देखिए, धर्मांतरण के संबंध में सेवा और शिक्षा की आड़ में ईसाई मिशनरियां धर्मांतरण करने के लिए कुख्यात हैं और प्रसिद्ध हैं पूरी दुनिया में, पूरे देश में। बड़े पैमाने पर यह षड्यंत्र पंजाब के साथ साथ में अपने उड़ीसा में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, बहुत अधिक शहरों में ये सब चल रहा है। कहेंगे तो देश भर में ध्यान में आ रहा है। लेकिन बजरंग दल बड़े पैमाने पे इनको रोक भी रहा है। जहाँ जहाँ इनकी चंगाई सभा जो प्रार्थना सभा के रूप में होने लगी हैं, वहाँ वहाँ बजरंग दल रोक रहा है। उदाहरण के तौर पर मैं एक सभा बताता हूँ, रोक रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में आज से 1 साल पहले एक मंदिर में चंगाई सभा अर्थात प्रार्थना सभा होनी थी। मंदिर किसका था? यीशु मंदिर। अब ईसाइयों में चर्च है, मंदिर नहीं। तो चर्च का कॉन्सेप्ट, मंदिर का कॉन्सेप्ट यहाँ भ्रम फैलाने के लिए, क्योंकि हिंदू आस्थावान है अपने भगवान के प्रति, अपने धर्म के प्रति, इसलिए उन्होंने मंदिर कहा, यीशु मंदिर। यीशु मंदिर में प्रार्थना के बहाने लाने का काम। वहाँ बजरंग दल को मालूम पड़ा कि इसमें ये कुछ घटनाएं गाँव से मालूम पड़ी, हमारे गाँव में नेटवर्क है हमारा, मालूम पड़ा। बजरंग दल के कार्यकर्ता डीएम के पास गए, यादगारी महोदय ये ना हो, ये इस पर धर्मांतरण होना है, हमारे पास जानकारी है। उन्होंने कहा नहीं, तो अपने चर्च के अंदर कर रहे हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा चर्च में कहाँ कर रहे हैं? मंदिर में कर रहे हैं, यीशु मंदिर है तो है तो चर्च ही ना, लेकिन वो चर्च नहीं, यीशु मंदिर है, आप इसकी अनुमति नहीं दे सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं, ये तो अपनी आर्थिक तो अनुमति तो देनी पड़ेगी। तो हमारे कार्यकर्ता ने स्पष्ट तौर पे कहा कि डीएम साहब, अगर यह यीशु मंदिर है और चर्च होता है उनका स्थान, यीशु मंदिर में अगर ये प्रार्थना करेंगे तो याद रखना उसी दिन में 1000 बजरंग दल के नौजवानों को लाकर उसी मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा, फिर आप हमें रोक कर दिखाइएगा। डीएम ने उनकी प्लानिंग कैंसिल कर दी। न प्रार्थना, न चंगाई सभा हुई, न हमारी सभा हुई। बजरंग दल ने धर्मांतरित होने से बचा लिया। ऐसे जगह जगह के उदाहरण हैं। बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचकर, पुलिस का साथ लेकर बड़े पैमाने पर इनके प्रयास को विफल कर रहे हैं और घर वापसी के भी प्रयत्न कर रहे हैं और बड़े पैमाने हमको सफलता भी मिल रही है। लेकिन ये जरूर है कि ये षड्यंत्र देश में चल रहा है, कैसे अलगाववाद फैले, कैसे देश के छोटे छोटे टुकड़े हों, कैसे देश विरोधी मानसिकताएं पनपे, अलगाववाद पनपे, लेकिन इसको बजरंग दल के रहते हुए कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। कर्नाटका वगैरह में तो हमने बजरंग दल का कार्य देखा है। लेकिन अगर आप थोड़ा और दक्षिण में जाएं, तमिलनाडु, केरल इत्यादि में, वहां पे बजरंग दल की, या आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में बजरंग दल की क्या स्थिति है? देखिए, दक्षिण भारत में तेलंगाना, हमारा जो कर्नाटक है, कर्नाटक में बहुत मजबूत स्ट्रांग बजरंग दल है। हमारा तेलंगाना में बहुत मजबूत बजरंग दल है। हमारे सभी केरल में भी, तमिलनाडु में भी, आंध्र प्रदेश में भी, गोवा में भी बजरंग दल बहुत अच्छी स्थिति में, अच्छा काम कर रहा है। कहीं कहीं पर बजरंग दल आक्रामक स्थिति दिखाई देता है, वहाँ के राज्यों के हमें ध्यान में आता है। कहीं कहीं बजरंग दल केवल सेवा के कामों के माध्यम से, अपने संस्कारों के माध्यम से, अपने प्रशिक्षण के कामों के माध्यम से, अपने साप्ताहिक मिलन बलोपासना केंद्र मतलब हो गया जहाँ वो कबड्डी खेलता है, वॉलीबॉल खेलता है, खेलों के माध्यम से। साप्ताहिक मिलन का मतलब हो गया जहाँ पर वो है अपने संस्कार पर चलाता है, शाम हनुमान चालीसा का पाठ करता है, 2 भजन करता है, 2 देशभक्ति गीत गाता है, हनुमान चालीसा का पाठ करता है, जिस स्थान पर देव भक्ति से देशभक्ति का पाठ या संस्कार देता है। ऐसे कामों के माध्यम से मतलब अपना काम कर रहा है अनवरत रूप से।
तो जहाँ आंदोलन गतिविधि है वहाँ बजरंग दल ध्यान में आता है, जहाँ नहीं है वहाँ ध्यान में नहीं आता है। लेकिन बजरंग दल का काम सर्वत्र है, कहीं थोड़ा कहीं कहीं के ज़्यादा। इसे मैं हनुमान जी का स्वरूप रूप में देखता हूँ। हनुमान जी ने कभी विराट स्वरूप दिखाया सीता माता को, कभी युद्ध में विराट रूप दिखाया, कभी बहुत लघु रूप दिखाया, लेकिन काम बजरंग दल अपने उसी को कर रहा है जो हनुमान जी का जैसे लक्ष्य था, राम काज कीने बिन मोहि काम विश्राम। यही बजरंग दल का ध्येय वाक्य है। हनुमान जी नहीं रुके, राम जी के कार्य के निमित्त वो कहीं रुके नहीं, विश्राम नहीं किया। ऐसे ही बजरंग दल राष्ट्र के काम के लिए कभी विश्राम नहीं करने वाला, इसलिए अपना ध्येय वाक्य चुना है, राम काज कीने बिन मोहि काम विश्राम। सेवा, सुरक्षा, संस्कार, ये हमारा ध्येय वाक्य, घोष वाक्य है। सेवा, सुरक्षा, संस्कार, ये घोष वाक्य हमारा। इस घोष वाक्य को बोध वाक्य को हमने अपने इस फ्रेम में हम काम कर रहे हैं। तो किस फ्रेम में, किस राज्य में काम करें, उसके आधार पर हम कार्य को विस्तार दे रहे हैं, उस आधार पर हम काम को कर रहे हैं। और जयकारा वीर बजरंगी हर महादेव, ये हमारा उद्घोष है, ये जयघोष है हमारा। इस जयघोष के आधार पर हम आंदोलन की गतिविधि चलाते हैं। तो दक्षिण भारत के राज्यों में हमारी अच्छी स्थिति है। मैं स्वयं भी अभी 25 तारीख को वो एक त्रिशूल दिशा के कार्यक्रम में जाने वाला हूँ। मुझसे एक पत्रकार, बहुत वरिष्ठ, नाम नहीं लूंगा, उन्होंने हमसे पूछा कि आप थोड़ा लिबरल किस्म के पत्रकार हैं, वो तो बहुत वरिष्ठ, 75 साल के हो गए अब तो मुझसे पूछ रहे थे कि आप बजरंग दल को, मैं थोड़ा डिफेंड कर रहा था, तो कहते कि तुम क्या है बजरंग दल? तो गुस्से में पूछा उन्होंने। तो मैंने उनसे कहा कि बजरंग दल, अंग्रेजी में पूछा उन्होंने, व्हाट इज बजरंग दल? मैंने कहा बजरंग दल इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फॉर हिंदूज। हिंदुओं की सुरक्षा की जो प्रथम जो लाइन है, सुरक्षा कवच है हिंदू समाज का, वो बजरंग दल है प्रथम। ये पुलिस, ये फौजे, ये सीआरपीएफ, पैरामिलिट्री, ये सब बाद की बातें हैं, ठीक है। मैंने कहा जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है हिंदुओं की, या हिंदू मूल्यों की, हिंदू संस्कारों की, हिंदू संस्कृति की, हिंदू समाज की, हिंदू सभ्यता की, वो बजरंग दल ही है। तो मैंने कहा कि अगर आप उसको डिमोलिश कर देंगे, ठीक है, या आप उसको डिमोनाइज कर देते हैं, तो फिर तो दमादम मस्त कलंदर है। फिर तो जिस तरह का संविधान बना के गए हैं, जिस तरह की पर्सनल लॉज हैं, जिस तरह के ये छूट इनको मिली हुई है इस देश में, फिर तो हिंदू बचेगा ही नहीं, खत्म हो जाएगा। इसलिए जो हम देखते हैं कि एक जो पूरा एफर्ट 24 घंटा ये पूरा जो मीडिया का रहता है हमेशा पिछले 25-30 साल से, वो संघ के विरुद्ध उतना नहीं बोलते, वो विश्व हिंदू परिषद के विरुद्ध उतना नहीं बोलते जितना वो बजरंग दल के विरुद्ध बोलते हैं। उनको संघ और विश्व हिंदू परिषद भी हो तो उनको शायद समस्या ना हो, लेकिन बजरंग दल उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। तो मैंने कहा वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। एक आखिरी बात आज आपसे, कि बहुत सारे युवा हैं हमारे, वो हमसे पूछते हैं कि हम क्या कर सकते हैं धर्म के लिए, हम क्या कर सकते हैं समाज के लिए। तो मैंने सोशल मीडिया पे भी लिखा, मैंने कहा कि कुछ नहीं कर सकते तो आप जहाँ रहते हैं कम से कम वहाँ पे जा करके बजरंग दल के जो सेवा के कार्य हैं, अगर आप सक्षम हैं सेवा करने के लिए सेवा करिए। आप और तरीके से सक्षम हैं तो और तरीके से उनके साथ जुड़िए। तो मैं चाहता हूं कि बजरंग दल में लोग जुड़े, आज का युवा जुड़े, लेकिन वो क्यों जुड़े इसके बारे में थोड़ा 5 मिनट अगर आप बताएं कि आज का युवा जो है दिल्ली का, मुंबई का, गांव में देखने वाला हमारा जो दर्शक है, उसको बजरंग दल क्यों ज्वाइन करना चाहिए? पार्ट टाइम ही सही, कोई फुल टाइम नौकरी तो है नहीं, लेकिन बजरंग दल से संबद्ध क्यों रहना चाहिए? देखिए, जिन्हें देश से प्रेम है, जिनमें देशभक्ति है और जिन्हें अपने धर्म से अथाह प्रेम है, श्रद्धा है, बजरंग दल से जुड़ना है। अब भारत में रहते हैं तो स्वाभाविक है, यहाँ सब हिंदू हैं, अब उसके नाते हम सबको बजरंग दल में जुड़ना चाहिए। बजरंग दल ने अपने पूर्वजों के, महापुरुषों का अनुसरण का संकल्प लिया है, उस मार्ग पर बजरंग दल है। अब महापुरुषों में अगर बात करें तो महाराणा प्रताप जब संकट में आ गए तो वह जंगल में गए, मेवाड़ के, वहाँ भील जनजाति यथार्थ जो जनजाति है उनके बीच में वो रहे और उनका साथ लेकर उनमें ये बोध करा के कि मेवाड़ हम सबकी मातृभूमि है और मातृभूमि की रक्षा के तहत उन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध उनके नेतृत्व में लड़ा। पुंजा भाई भील, हल्दी भाई भिल्ली के नेतृत्व में हल्दी घाटी लड़ी और लड़कर के जीते। दुश्मन को 7.5 घंटे में गाजर मुझी तरह काट करके रक्त तलैया बनाकर और अपने मेवाड़ को अक्षुण्ण रखा। और बेलौल खान यानी विदेशी आक्रांता जब उनके सामने आया तो एक ही बार तलवार के वार में सिर से लेकर घोड़े तक चीर डाला। ये महाराणा प्रताप का, ये महापुरुष हमारे आदर्श है। शिवाजी महाराज
15 साल उनको छोटे छोटे शिवाजी महाराज को माता जीजाबाई ने संस्कार दिया। महाराणा प्रताप का भी बताया, हनुमान जी का पराक्रम का बताया, रामकृष्ण के पराक्रम का बताया कि कैसे एक युवा राम ने, जिसकी पत्नी का हरण रावण ने भेष बदल के किया, तो भेष बदल के रावण ने किया, तो उन्होंने संकल्प ये लिया कि उसका समूल नाश कर दूंगा लेकिन जानकी को वापस लाऊंगा। और युवा राम लंका समुद्र पार करके भी लंका पहुंच के राम उनको वापस लेकर के आए। किसको लाए? माता जानकी को वापस लाए। उन्होंने दूसरा विवाह नहीं किया। पतिव्रता आदर्श बजरंग दल वो उनकी प्रेरणा है। बजरंग दल के माध्यम से शिवाजी महाराज, माता जीजाबाई ने शिवाजी महाराज को छोटे 4 साल से लेकर के 6 साल के शिवाजी को संस्कार की शिक्षा दी कि हमारे हनुमान चालीसा का पाठ कैसे होता है, दुर्गा चालीसा का पाठ कैसे होते हैं, मंत्र क्या है, ये सब चीज़ छोटे से प्रारंभ करवा दी। और 6 साल की उम्र से लेकर 15 साल की उम्र तक उनको शस्त्र विद्या सिखाई। बजरंग दल वो सब शस्त्र विद्या अपने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को सिखाता है। युद्ध सिखाता है, दंड सिखाता है, तीरकमान सिखाता है, शस्त्र सिखाता है, और अपने शस्त्र माने कहें तो एयर राइफल सिखाता है, निशाना साधना सिखाता है, परंपरागत शस्त्र सिखाता है। ठीक है ना। इसके द्वारा वो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से सक्षम बनाता है, बजरंग दल को पराक्रमी बनाता है। शिवाजी ने 15 साल की उम्र से लेकर के और 50 साल की उम्र तक 277 छोटे बड़े युद्ध लड़े, 365 छोटे बड़े किले जीते, एक भी हारे नहीं। तो संकल्प क्या था उनका? हिंदवी स्वराज की स्थापना का संकल्प था उनका। और उस संकल्प के लिए आजीवन संकल्प लेकर लड़े, एक दिन नहीं लड़े, आजीवन संकल्प लेकर के कि अपनी भारत माता की रक्षा करूंगा, अपने जीवन मूल्य की रक्षा करूंगा, अपने धर्म की रक्षा करूंगा। यह संकल्प लेकर बजरंग दल का काम करने के लिए हिंदू नौजवान चाहिए, इसलिए बजरंग दल में काम करने की आवश्यकता है। और शिवाजी की योजना किस प्रकार की थी कि अफजल खान ने जब उनको घेर लिया 2-2.5 लाख की संख्या के साथ में, तो जब शिवाजी अकेले पड़ गए, उस समय शिवाजी ने हिम्मत नहीं हारी। उस समय शिवाजी महाराज ने अपने उसको कैसे कंट्रोल में कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं, मल्ल युद्ध किया अपने एक सैनिक के साथ। और जब उनको मालूम पड़ा कि मैं ऐसे कर सकता हूं, तब शिवाजी महाराज ने उसको ऑफर दिया, आओ योजनाबद्ध तरीके से उसको प्रस्ताव दिया संधि का, और प्रस्ताव में सरेंडर करने का प्रस्ताव दिया। प्रस्ताव में तय किया कि हम समझौता करेंगे, मेरे जीवन जीने की केवल 2 शर्तें मान लेना। और जब वो उनकी योजना में आ गया तो अफजल खां ये तय करके आया था कि मैं शिवाजी को मारकर और टांग कर लाऊंगा। पहाड़ी छुआ उनको बोलता था। शिवाजी की हाइट 5 फुट 4 इंच थी, उसकी हाइट 7 फुट से ऊपर थी। लेकिन तब शिवाजी महाराज ने उस समय समझौते तो केवल देखने जो था, समझौते हो गए। जैसे अफजल खान ने कहा आओ भाईचारा करते, गले मिलते। ये भाईचारा इस देश के अंदर खतरनाक है। जो हम गाय की पूजा करते हैं वो गाय को रोटी के साथ खाने के प्लान कर रहे हैं। बंदर लगा हुआ ना, गाय रक्षा कर रहा है, संघर्ष करके कर रहा है, उसको गाय पर वो घात करते हैं। हम जिन कन्याओं की पूजा करते हैं, 6 साल से ले 5 छोटी बच्ची से लेकर 9 साल की कन्या पूजा करते हैं, वो 6 साल की बच्ची के साथ निकाह जैसी बातें आती, लब जिहाद का शिकार बना के अपनी जज्बा बढ़ाना चाहते हैं। तो ये कैसे भाईचारा हो सकता है? ये शिवाजी महाराज तब समझ गए थे। अफजल खां के लिए अपने हाथ में जो पैड उनका था बाघ नख पहन करके, और जब अफजल ने वार किया तो वो पूर्व तैयारी कर चुके थे, कवच कुंडल पहन चुके थे, अपने ढीले कपड़े बस पहन पूर्व तैयारी से गए थे। तो कटार का वार साबित नहीं हुआ, लेकिन शिवाजी महाराज ने बागनक निकाल के पेट में डालकर एक ही बार में अतड़ियाँ बाहर खींच के लात मार के उसकी छाती पर भगवा झंडा गाड़ कर हिंदवी स्वराज की स्थापना की थी। हम ऐसा युवा चाहते हैं, हम उस मार्ग पर हैं। हर हालत में भारत की रक्षा, अपने धर्म की रक्षा, अपनी भारत माता का जो चित्र है अखंड भारत का स्वरूप, वो हम चाहते हैं। जिनके मन में ये भाव है वो बजरंग दल से जुड़ेंगे। देशभक्ति कूट कूट कर चाहिए, धर्म के प्रति श्रद्धा अथाह चाहिए, बजरंग दल जुड़ेंगे तो इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। क्योंकि हम इस दिशा में आगे बढ़कर ही सब प्राप्त कर सकते हैं। आज देश में 30,000 मंदिर हैं। आज देश में क्या कहते हैं 14 करोड़ मुसलमान, 5 करोड़ ईसाई हैं। इनकी घर वापसी सुनिश्चित करनी है, क्योंकि इन सबकी रगों में हिंदू है, इन सबके पूर्वज हिंदू हैं, इन सबके डीएनए हिंदू हैं। चाहे शंकर लाल होंगे, चाहे श्यामलाल होंगे, चाहे वो राव प्रताप होंगे, चाहे उदय प्रताप होंगे, लेकिन सबके पूर्वज हिंदू हैं। इनको भी मालूम है, लेकिन इनके बीच में कार्य करने के लिए हमें अपनी शक्ति बढ़ानी पड़ेगी। शक्तिशाली हिंदू खड़ा करना पड़ेगा। हिंदू इतना शक्तिशाली खड़ा करना पड़ेगा, उसके सामने कोई धर्म विरोधी, कोई देश विरोधी खड़ा ही ना हो पाए, देश के अंदर क्या देश के बाहर भी। ये हिंदू शक्ति बनानी है। यह बनाने के लिए मेरी ओर से विषय नहीं है, जिस प्रभु श्री राम ने स्वयं कहा है। रामायण की चौपाई आती है, विनय न मानत जलत जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होय प्रीत।
भय किसका होता है? किससे प्रेम किया जाता है? शक्तिशाली से प्रेम किया जाता है। इसलिए हिंदू को शक्तिशाली बनाने का काम बजरंग दल काम को कर रहा है। जिन्हें इस काम को करना है वो काम बजरंग दल से जुड़ेंगे, व्यक्तिगत रूप में करेंगे। तो संकल्प हमारा पावक प्रबल प्रचंड करो, शमशीरों से पहने अपने भुजदंड करो, खंड खंड भारत माँ अखंड करो, अखंड हिंदू राष्ट्र करो। इस संकल्प के साथ हम काम कर रहे हैं और जिनका भाव ऐसा है वो आके जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी आपका, आप आए। और हमारे देखने वालों को मैं कहूँगा कि अगर जो आप लोग सवाल करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें क्या कर सकते हैं और बजरंग दल को हम कैसे पता करेंगे कि बजरंग दल कहाँ है, तो आपको पता करने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। आपके यहाँ पे क्षेत्र में जहाँ भी शाखा लगती होगी, और शाखा तो ऑलमोस्ट हर एरिया में लगती है, तो उसके लिए सुबह थोड़ा उठना पड़ेगा आपको समय से। बलोपतना केंद्र में जाना पड़ेगा, साप्ताहिक मिलन में जाना पड़ेगा। हाँ, तो वहाँ शाखा में जाइए, शाखा में जाएंगे, वहाँ से आपको सारा रास्ता पता चल जाएगा कि शाखा में कब आना है, कैसे आना है और बजरंग दल को कैसे ज्वाइन करना है। सब कुछ, सारी सूचना आपको वहाँ से मिल जाएगी। और जिस दिन लोग कहते हैं ना कि ये लव जिहाद कब रुकेगा, ये हमारे मंदिर कब वापस मिलेंगे, आपके जितने भी सारे प्रश्न हैं, घर वापसी कब होगी, अखंड भारत कब बनेगा, ये सब उस दिन बन जाएगा जिस दिन हर परिवार से एक सदस्य, हर माँ अपना एक बच्चा जो है अगर बजरंग दल में देना शुरू कर देगी, उस दिन अखंड भारत भी बन जाएगा, उस दिन घर वापसी भी हो जाएगी, उस दिन सारे मंदिर भी आ जाएंगे, काशी मथुरा सब हो जाएगा। मंदिर वैसे ही आएंगे जैसे हमने 1990 में संकल्प लिया था कि रामलला में आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, कहा था ना। और 22 जनवरी 2024 को पूरी दुनिया ने देख लिया। 350 फीट लंबा, 250 फीट चौड़ा, 161 फीट ऊंचा भगवान श्री राम का भव्य मंदिर हमने वहीं बनाया, वहीं प्राण प्रतिष्ठा की जहां हमने संकल्प लिया था। ऐसे ही सब वापस आए जी। तो हर परिवार से जिस दिन एक एक बच्चा आप अपने परिवार का बजरंग दल को देना शुरू करेंगे, उस दिन अखंड भारत से लेकर के आपकी घर वापसी से लेकर के, आपके मंदिरों से लेकर के, आपके ब्रह्म देश जिसको कहते थे वहां से लेकर के, आप सब, आपका हर वो सवाल जो आपके दिमाग में घूमता है कि ये कब होगा, वो कब होगा, अभी हो इसलिए नहीं रहा क्योंकि आप हर चीज के लिए निर्भर किसी और पे हैं। आप चाहते हैं कि सरकार कानून बना दे, सरकार लव जिहाद पे कानून बना दे, सरकार फलाना चीज पे कानून बना दे। आपने कभी ऐसा सुना है, कभी देखा है कि कभी उन्होंने कहा कि सरकार हमारे लव जिहाद को फैसिलिटेट करने के लिए कोई कानून बना दे? वो तो कर रहे हैं जो उनको करना है। तो आप भी अपना दायित्व निभाइए, परिवार से एक सदस्य बजरंग दल को दीजिए। आप सब जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।